अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सेरा समेशा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पहले से बता दूं कि आज हम एक बहुत अच्छी थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थ्योरी का नाम है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी को डेवलप किया फ्रॉइड ने, सिगमंड फ्रॉइड ने। इस थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड ने आर्ग्यू किया that human behavior is result of the interaction among three component part of mind. First is ego and superego. And here is structure of human mind, id, ego and superego. First component of human mind है id, and it concerned with instant gratification of basic physical need and urges. It's operate entirely unconsciously. For example, if your it walk past a stranger eating ice cream, it would most likely take the ice cream for itself. कि अगर आप किसी पर्सन के पास से गुजरते हो और वो आइसक्रीम खा रहा है, तो आपकी ईट क्या कहेगी कि मुझको भी चाहिए और इसी टाइम चाहिए। वो अपने लिए भी उसी चीज का इंतखाब करेगी जो उसको उस वक्त उसने देखी और उसको अच्छी लगी है, अट्रैक्ट किया है अगर उसको उस चीज ने। और इनको इस बात से कोई कंसर्न नहीं होता कि कोई बंदा उससे रूडली बिहेव कर सकता है या वो चीज उसके अंडर अभी नहीं है, उसको भी नहीं मिल सकती। इससे इनको कोई कंसर्न नहीं होता। इट सेज इट सेज आई वांट टू डू दैट नाउ। मुझे अभी के अभी चीज चाहिए, राइट नाउ। जब उसको एक चीज की तलब है तो वो उसको अभी चाहिए, उसी टाइम। एंड सेकंड नंबर पे आती है ईगो। ईगो इज द रैशनल पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। इट इज लेस प्रिमिटिव देन द इट। इसका अनकॉन्शियस से ताल्लुक होने के साथ साथ कॉन्शियस के साथ भी इसका ताल्लुक है, और ये पर्सनैलिटी का डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट भी है। बिकॉज ईगो कंसीडर करती है सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स को, एडिकेट्स को, और देन डिसाइड करती है कि उसको कैसे बिहेव करना है। एंड लास्ट ह्यूमन माइंड का कंपोनेंट है सुपर ईगो। जिस इंडिविजुअल में सुपर ईगो जितनी हाई होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, उसका मोरल उतना ही ज्यादा हाई होगा। Because the superego is concerned with social rules and morals, which learn from one parents and others. सुपर ईगो का काम होता है ईड और ईगो के अनहेल्दी बिहेव को स्टॉप करना, क्योंकि सुपर ईगो का काम प्लेयर का उसूल नहीं है, बल्कि ये स्ट्राइव करती है परफेक्शन के लिए। फ्रॉइड की थ्योरी का सेकंड पार्ट है साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये 5 हैं। According to Freud, children go through a series of psychosexual stages that lead to development of adult personality. फर्स्ट स्टेज का नाम है oral stage, then second anal stage, third phallic, fourth latent and fifth genital stage. फर्स्ट स्टेज है oral stage और इसकी एज रेंज है बर्थ टू 1 ईयर, और इसका इरोजीनियस जोन है माउथ। बच्चा कोई भी चीज उठाता है वो अपने मुंह में डालता है, उसे इस चीज से नहीं होता कि ये चीज कोई खाने वाली है या नहीं। हाथ मुंह में डाले रखता है, कोई उसको कोई छोटा सा कोई खिलौना उसे मिल जाए तो वो मुंह में डाल देता है, उसे टेस्ट करता है, सक करने लग जाता है, क्योंकि उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसका माउथ होता है। और इस स्टेज में चाइल्ड में डेवलप होता है ट्रस्ट। इसलिए इस स्टेज को ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज भी बोला जाता है। बिकॉज द इन्फेंट इज इंटायरली डिपेंड अपॉन केयर टेकर्स और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग द चाइल्ड। चाइल्ड उन्हीं पे डिपेंड होता है जो उसकी केयर करते हैं।
केयर में उसके सिबिलियंस भी आते हैं और उसके पेरेंट्स भी। और अगर इन्फेंट को केयर टेकर्स की तरफ से केयर नहीं मिल रही तो उसमें ऑरल फिक्सेशन आ जाती है। ऑरल फिक्सेशन प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ सकती है, जिसमें वो ड्रिंक नहीं करता होता, दूध नहीं पीना, खाना वगैरह वो जो और नेल बाइटिंग करना आता है। सेकंड स्टेज का नाम है एनल स्टेज और इसकी एज रेंज है 1 ईयर to 3 ईयर और इसका एरोजीनियस जोन है बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल। और इस स्टेज का सेकंड नाम है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड लव। ड्यूरिंग द anal stage, Freud believed that the primary focus of the libido was on controlling bladder and bowel movements. The major conflict at this stage is toilet training. The child has to learn to control their bodily needs. Developing this control leads to a sense of accomplishment and independence. एनल स्टेज में बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। एंड थर्ड स्टेज इज फलिक स्टेज। इसकी एज रेंज है 3 to 6 ईयर और इसका एरोजीनियस जोन है जेनिटल्स एंड इट्स सेकंड नेम इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और इस स्टेज में चाइल्ड स्कूल गोइंग होते हैं। फ्रॉइड का कहना है कि फिलिक स्टेज का प्राइमरी फोकस होता है जेनिटल्स डिफरेंस। इस एज में चाइल्ड डिफरेंट डिस्कवर करते हैं कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। और इस स्टेज में चाइल्ड नोटिस करते हैं अपने पेरेंट्स की इफेक्शंस को एंड दे आर आल्सो रिएक्ट सेम। गर्ल्स का फादर की तरफ इफेक्शन होता है और बॉयज का मदर की तरफ, यानी ऑपोजिट जेंडर में उनकी इफेक्शन पाई जाती है। एंड फोर्थ स्टेज है लेटेंट और इसकी एज रेंज है 6 to puberty. Puberty means which adolescents reach to sexual maturity and become capable for reproduction. और इस स्टेज में सेक्सुअल फीलिंग्स अराइज होती हैं। इस स्टेज में चिल्ड्रन में डेवलप होता है सोशल स्किल्स, values of relationship with peers and adults outside of family. The latent period is a time of exploration in which the sexual energy repressed or dominant. Like other sexual stages, इस स्टेज में भी ये पॉसिबल है कि चाइल्ड स्टक हो सकते हैं लेटेंट फेज में भी। इसीलिए तो इस स्टेज को अंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी स्टेज बोला जाता है। जो चिल्ड्रन मैच्योर हो जाते हैं, जिनका अपने पेयर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है, उनका हॉबीज में इंटरेस्ट अच्छा रहता है, वो इन इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। और जिनका रिलेशनशिप बाकी अपने पेयर्स के साथ और फैमिली के साथ अच्छा नहीं रह पाता, वो इन्फीरियोरिटी में चले जाते हैं। एंड द लास्ट स्टेज इज जेनिटल स्टेज। इसकी एज रेंज है प्यूबर्टी टू डेथ। During the final stage of psychosexual development, the individual develops a strong sexual interest in the opposite sex. If the other stages have been completed successfully, the individual should now be well balanced, warm and caring. इस स्टेज में आके इंडिविजुअल के लाइफ गोल कंप्लीट हो जाते हैं और वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करता है। और अगर उसके अपनी लाइफ के गोल ही ना कंप्लीट हुए हों तो वो स्टैग्नेशन में चला जाता है। और यहाँ तक हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हुई। और अगर किसी स्टूडेंट को इनमें से किसी भी टॉपिक की सही समझ ना आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट। अल्लाह हाफिज।